हेलो नमस्कार दोस्तों। एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की बहुप्रतीक्षित जो क्लासेस थी, यानी कि मैं बहुत दिनों से जो बोल रहा था कि रीजनिंग की क्लासेस हमारे चैनल पर बहुत जल्द ही शुरुआत की जाएगी। तो लीजिए, आज से आप लोग रीजनिंग की क्लासेस जो हैं आप लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। और दोस्तों, अब ये रीजनिंग की क्लासेस हमेशा इस चैनल पर चलते रहेगी। और अभी तक हमारे चैनल पर आप लोग जीके जीएस, करंट अफेयर, मैथ, हिंदी की स्पेशल क्लासेस, ये सारे सब्जेक्ट को देख रहे थे। तो आज से आप लोगों का कंप्लीट जो सिलेबस के अनुसार से जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि अब सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ही आप लोगों को मिल जाएगी। और सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है अभी हमारे चैनल पर। तो दोस्त, आप लोग चैनल पर बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का सारा सब्जेक्ट जो है एक ही चैनल पर कंप्लीट हो जाए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई आप लोगों से चार्ज नहीं ली जा रही है। बस आप लोग हम बस आप लोगों को हमारे चैनल को सपोर्ट करने की जरूरत है। और आप लोग के द्वारा जो प्यार दिखाया जा रहा है वो बहुत काबिले तारीफ है। तो चलिए, आज की क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज की क्लास की तरफ देखेंगे हम लोग कि आज की क्लास में हम लोग जो श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, श्रृंखला, जिससे सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि जो सीरीज होती है तो यह क्या होता है। तो दोस्तों, यह सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या कि जो सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। मैं यूँ कहूँ कि आप लोगों को मैं जितना सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के पूछे जाते हैं, चलिए उसको थोड़ा-सा देख लें कि कौन-कौन से सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आप लोग लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो सबसे फेमस जो पूछता है, संख्या श्रृंखला से पूछता है। ये संख्या श्रृंखला से पूछता है क्वेश्चन, यानी कि इसी को हम लोग नंबर सीरीज भी कहते हैं। संख्या श्रृंखला हो गया, ठीक है ना? इसी को हम लोग नंबर सीरीज भी कहते हैं। ये नंबर सीरीज कहते हैं। तो नंबर सीरीज में क्या होता है दोस्त, कि इसमें सभी जो संख्याएं होती है वो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं एक निश्चित क्रम में होती है, ठीक है ना? ये एक निश्चित क्रम में होती है। और उसी को हम लोग को नेक्स्ट जो श्रृंखला होती है, उसके जो फाइंडिंग श्रृंखला है वो हमें फाइंड करना रहता है, ठीक है? तो नंबर श्रृंखला किस टाइप का होता है, चलिए एक एग्जाम्पल की तरह आपको बता दूं कि ये किस टाइप के पूछा जाता है नंबर सीरीज में। तो नंबर सीरीज हो गया दोस्तों, सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना? 8 हो गया, 11 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछ देगा कि आगे यहाँ पर क्या होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है संख्या श्रृंखला में पूछे जाते हैं। तो यह तो मैं एग्जांपल बताया। और नंबर सिस्टम में जो नंबर सीरीज की बात की जाए, ये नंबर सीरीज की बात की जाए, तो इसमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं दोस्त, यह किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये तो जोड़ वाला श्रृंखला हो गया। कौन-कौन से पूछा जाता है? जोड़ श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा। जोड़ श्रृंखला हो गया, ठीक है ना? घटाव श्रृंखला हो गया। ये सारा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बारी-बारी से एक-एक दिन करके सबको बताऊँगा। और पूरा रीजनिंग का आप लोगों का जितना कांसेप्ट है, मैं इसी चैनल पर आप लोग को कंप्लीट कराऊँगा, और वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सीरीज से, जोड़ श्रृंखला से पूछे जाते हैं, घटाव श्रृंखला से यानी कि जोड़ चलता है, घटाव चलता है, ठीक है ना? गुणा श्रृंखला चलता है, गुणा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाग श्रृंखला हो गया। एक आ जाता है श्रृंखला आप लोगों को, गुणा जोड़ आ जाता है, यानी कि उसमें गुणा भी चलेगा, जोड़ भी चलेगा। गुणा घटाव भी आ जाता है, ठीक है ना? गुणा घटाव भी आ जाता है, गुणा भाग भी आ जाता है, ठीक है? तो जो महत्वपूर्ण है उसको लिख रहा हूँ। जब मैं बताऊँगा इसको आप लोग को बारी-बारी से एग्जाम्पल के माध्यम से, और तब सारा पूरा कांसेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। पहले ये बता दूँ कि कौन-कौन से नंबर सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वर्ग श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? घन श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घन श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभाज्य
अभाज्य संख्या श्रृंखला से, अभाज्य संख्या श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक मिश्रित श्रृंखला होती है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन इसी, जितना मैं बता रहा हूं इसी से ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। और श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर संख्या श्रृंखला हो गया। दूसरा अल्फाबेटिकल सीरीज होता है, यानी कि अक्षर श्रृंखला हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको मैं बता दूं एक सॉल्व करके, ताकि आप लोग को अच्छा लगे यहाँ पर कि चलिए कुछ सीखे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जोड़ श्रृंखला क्या कहलाता है, ये जोड़ श्रृंखला का क्वेश्चन है गया दोस्त। तो देखिए यहाँ पर कितना का बढ़ रहा है, बढ़ती हो रहा है, यहाँ पर 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। पहले दोस्तों जितना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या कि क्वेश्चन को पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि क्वेश्चन बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कहीं एक ही बार अचानक तो नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर थोड़ा थोड़ा अंतराल पर बढ़ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो जोड़ श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन जो है एक ही बार ज्यादा बढ़ गया तो समझ लीजिए कि वो गुना वाला बात उसमें करेंगे। एक ही बार ज्यादा घट गया तो वो भाग से आप लोग देखेंगे, भाग विधि से करके। तो चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 5 है, तो यहाँ पर कितना का प्लस है, यहाँ पर 3 प्लस है। 5 प्लस 3 जोड़ेंगे तो फिर 8 हो जाएगा। 8 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर अगला श्रृंखला जो पूछ रहा है, तो दोस्त जब 3-3 का बढ़ती चल रहा है, यानी कि 3-3 का एडिंग चल रहा है, 3-3 संख्याओं में बढ़ रहा है, तो ये 8 प्लस 3 11 हो गया। तो 11 प्लस 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, ये मैं रेड से ले ले रहा हूँ इसको। 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और 14 जो है यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो संख्या श्रृंखला जो है इसी तरह चलते रहती है। उसमें जोड़ हो गया, घटाव गुना भाग, गुना जोड़ गुना घटाव, वर्ग श्रृंखला, घन श्रृंखला, अभाज्य श्रृंखला। ये नंबर सीरीज की बात हो गई, ठीक है ना। ये आप लोग को नंबर सीरीज की बात हो गई। अब आप लोग देखिएगा एक अक्षर श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सबका मैं डिटेल एक एक दिन क्लास कराऊंगा। संख्या श्रृंखला से एक दिन क्लास कराऊंगा, अक्षर श्रृंखला से कराऊंगा, फिर अक्षर और संख्या श्रृंखला जो मिक्स होते हैं उस पर कराऊंगा। चलिए पहले हम लोग देख लें। दूसरा हम लोग देख लेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो तो हम लोग देख लिए, नंबर श्रृंखला देख लिए। ये अक्षर श्रृंखला देखेंगे। अक्षर श्रृंखला से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं दोस्त, इसको हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अल्फाबेट के अक्षर होते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में दोस्त यहाँ पर एग्जांपल मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज में सपोज कीजिए कि यहाँ पर ए हो गया, ए के बाद यहाँ पर सी हो गया, सी के बाद यहाँ पर ई हो गया, फिर यहाँ पर जी हो गया। नेक्स्ट पूछ दिया जाए कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो श्रृंखला है उसको हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज या अक्षर श्रृंखला कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं कि अक्षर श्रृंखला में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अक्षर श्रृंखला में हम लोग एक जोड़ श्रृंखला होता है, इसमें भी ये सपोज कीजिए कि जैसे A1 हो गया, C3 पर आ गया। तो ऐसे जोड़ जोड़ में ये जोड़ वाला श्रृंखला का मैं आप लोग को एग्जांपल दिया। जोड़ श्रृंखला हो गया, इसमें भी घटाव श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है, घटाव श्रृंखला हो जाएगा। उसके बाद इसमें जोड़ घटाव हो जाता है, ठीक है ना। कुछ जुड़ते चलेगा, कुछ घटते चलेगा, जोड़ घटाव श्रृंखला। ये सारा जब आप लोग को एक एक पार्ट में एग्जांपल से बताऊंगा, सारा चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक विपरीत विपरीत श्रृंखला होती है। विपरीत श्रृंखला बोले तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर ए हो गया, ए का जो विपरीत हो गया अंतिम में जेड हो जाता है, क्योंकि ए 1 हो जाता है, ये 26 हो जाता है। तो ये आप लोगों को विपरीत श्रृंखला इस टाइप से होती है। जोड़ श्रृंखला मतलब ये बढ़ते क्रम में चलेगा, एक घटाव श्रृंखला ये घटते क्रम में चलेगा, ठीक है ना। यानी कि उसमें घटते हुए अक्षरों को देखा जाएगा, जोड़ घटाव यानी कि मिक्स रहेगा। तो सारा चीज जो रीजनिंग का जो श्रृंखला वाला कंसेप्ट है सीरीज का, आप लोग के जितने भी पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। और पूरा रीजनिंग का जो आप लोग का जितने भी रीजनिंग से आप लोग का चैप्टर बनते हैं, सारा को हम लोग एक एक करके एक एक दिन देखेंगे। तो आज मैं आप लोग को ये श्रृंखला पढ़ा रहा हूँ, तो इसको देख लिए हम लोग। चलिए थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर दूं ताकि आप लोग को लगे कि नहीं चलिए ये कैसे सॉल्व होता है इस टाइप का।
तो यहाँ पर ए है, सी है। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, ये यहाँ पर दोस्तों 1 हो जाता है। जब हम लोग अल्फ़ाबेट लिखेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 7 हो जाता है। आप लोग गिनिए ना दोस्त, रुकिए मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। इसी तरह आप लोग को चलते रहेगा तो ये ऐसे लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऐसे ही आप लोगों को ये वाई और जेड अंतिम तक ये ऐसे ही चलते रहेगा श्रृंखला। वाई हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा जेड 26। ठीक है? तो 1 और 3 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया तो ए हो गया, 3 सी हो गया, 5 ई हो गया, जी 7 हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर आई दिख रहा है, ठीक है ना? क्या दिख रहा है? ये आई दिख रहा है, यानी कि ये 9 वाला जो है यहाँ पर आएगा। ऐसे ही ना सीरीज चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग आई लिख लेंगे। यहाँ पर कैसे देखेंगे, 1 + 2 बढ़ेंगे तो ए के बाद 2 जोड़ लीजिए, बी सी हो जाएगा। सी के बाद फिर +2 करेंगे, यानी कि डी और ई हो गया, यहाँ +2 का बढ़ती है। फिर यहाँ पर +2 का बढ़ती है। फिर यहाँ पर जब कर देंगे तो +2 की बढ़ती हो जाएगी। यानी कि ये इसी तरह से अक्षर श्रृंखलाएँ जो चलती रहती है, चाहे वो जोड़ पर चले, घटाव पर चले, विपरीत श्रृंखला चले, ठीक है? तो ये दूसरा टाइप हो गया सीरीज का, यानी कि अक्षर श्रृंखला हो गया। तीसरा कौन-सा टाइप आता है वो भी आप लोग देख लीजिए, किस टाइप का आता है तीसरा? तीसरा आप लोग को आ जाता है, वो हो जाता है आप लोगों को अक्षर और संख्या श्रृंखला। ये अक्षर और संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। क्वेश्चन जितना मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ दोस्त, जितना ये सीरीज का टाइप बता रहा हूँ, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर मैं जितने भी ये टाइप है, इस टाइप का जितना टाइप से क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है? तो आज आप लोगों का पहला जो क्लास है रीजनिंग का, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो वीडियो है आज का काफ़ी अच्छा लगेगा, आज का क्लास का काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अक्षर और संख्या श्रृंखला क्या होती है? तो चलिए इसको भी थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के माध्यम से दिखा देंगे, तो आप लोग को अच्छा लगेगा कि ये कैसे होता है। तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर ये अक्षर हो गया, फिर ठीक है ना? ये सॉरी, यहाँ पर ये संख्या हो गया, फिर यहाँ पर अक्षर हो गया, 5E हो गया यहाँ पर, मैं लिख ले रहा हूँ 5E, 7G, ठीक है? ये 9I, उसके बाद 11K, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको पूछ देगा कि नेक्स्ट संख्या श्रृंखला क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला कैसे चल रहा है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये नंबर और अल्फाबेट वाले अक्षर दोनों चल रहे हैं, तो इसी को अक्षर और संख्या श्रृंखला कहते हैं। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं वो अक्षर और संख्या श्रृंखला वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 5 और 7 चल रहा है, तो यहाँ पर पहले नंबर वाले देख लीजिए कि क्या चल रहा है। तो नंबर में देखेंगे कि +2 चल रहा है जुड़ती, यहाँ पर 7 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 11 हो जाएगा। तो आगे हम लोग को फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहला जो संख्या होगा नंबर वाला, प्लस फिर यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है? अब देखेंगे कि ये अक्षर वाली संख्या क्या कह रही है, यानी कि ई के बाद जी आ रहा है, तो ई के बाद 2 बढ़ेगा, यानी कि 2 बढ़ेगा तो जी आएगा। फिर यहाँ से 2 बढ़ेगा तो आई आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 बढ़ेगा तो के आ जाएगा। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ भी 2 बढ़ेगा, वही जो संख्या होगी हम लोग की, वो उत्तर वाली श्रृंखला हो जाएगी। यानी कि 13 तो पहले से था, के में हम लोग 2 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के एल एम हो जाता है, तो एम यहाँ पर हो जाएगा और 13 एम जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से शानदार तरीके से हम लोग अक्षर और संख्या श्रृंखला को निकालते हैं। एक और श्रृंखला आ जाती है, वह जो होता है दोस्तों 4 नंबर में, इसका चौथा टाइप बता रहा हूँ, वो कहलाता है सतत श्रृंखला, ठीक है ना? सतत श्रृंखला। इस श्रृंखला का क्वेश्चन कैसा होता है, चलिए आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं।
यहाँ पर आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। ये दोनों एग्जाम्पल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सतत श्रृंखला ये होता है दोस्तों, इसमें अक्षर और संख्याओं की श्रृंखला दी रहती है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। इसमें क्या दी रहती है? अक्षर या संख्याओं की श्रृंखला दी रहती है। संख्याओं की सतत श्रृंखला दी रहती है। ठीक है ना? सतत श्रृंखला दी रहती है। अब क्या होता है उसमें, यह जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला के एक विशेष पैटर्न पर व्यवस्थित बनाया रहता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के एक विशेष पैटर्न पर बनाया रहता है और यह जो है बाएं से दाईं ओर, ठीक है ना, हम लोगों के बाईं से दाईं ओर एक विशेष पैटर्न पर चलता है। दाईं से बाईं ओर विशेष पैटर्न पर यह चलता है श्रृंखला। ठीक है। और इसमें और क्या होता है कि यह तो इसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर भी हो सकते हैं, छोटे अक्षर भी हो सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, या संख्या हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लें कि सतत श्रृंखला से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए आप लोग। बी हो गया, ए हो गया, सॉरी यहाँ पर बी, ए, बी, यहाँ पर डैश दे देगा, फिर यहाँ पर बी डैश, फिर बी डैश, फिर एक डैश लिख लीजिए। उसके बाद ए बी बी, एक ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये अक्षर वाला, एक लिख दे रहे हैं आप लोग को, नंबर वाला, ठीक है ना, संख्या वाला। 8 हो गया, 7 हो गया, फिर यहाँ पर डैश हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ये आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। फिर 7 to 5, फिर आप लोगों को यहाँ पर 8 लिख लीजिए, फिर डैश डैश, ठीक है ना। उसके बाद फिर लिखिए यहाँ पर आप लोग ये 8 7 2, 8 7 2, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्वेश्चन हो गया अक्षर श्रृंखला का, ठीक है ना। अक्षर श्रृंखला बोल रहे हैं, ये नंबर श्रृंखला वाला आप लोगों को क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों ने, रुकिए पहले देख लूं कि ये क्वेश्चन मैं सही लिख लिया हूं कि नहीं। 8 7 5 हो गया, उसके बाद 7 2 5 8 हो गया, डैश डैश 8 7 2, यहाँ पर 5 8 7 2, उसके बाद डैश। अब ये क्वेश्चन सही हो गया। मैं थोड़ा सा ये गलत लिख लिया था, गलत लिख दूंगा तो आप लोग को समझाने में वो आसानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ये एक विशेष पैटर्न पर आप लोगों को ये सतत श्रृंखला होती है। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग चाहे वो एसएससी हो, आप लोगों को कोई भी, आप एसएससी का तो फेवरेट होता है सीरीज वाला क्वेश्चन, बिहार पुलिस हो जाए, बिहार दरोगा हो जाए, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस में हो जाए, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा, यानी कि जितनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उसमें अगर रीजनिंग जो है, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितना मैं श्रृंखला का ये टाइप बता रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेंगे कि सतत श्रृंखला को। तो चलिए पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें। इसमें देखिए क्या कि ये जो प्रश्न है एक विशेष पैटर्न में इसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को सजाया गया है। इसमें आप लोग को करना क्या रहता है दोस्त, पहले आप लोग टोटल जितना ये प्लेस है उसको गिन लीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 2 3, ये खाली स्थान वालों को भी गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि यहाँ पर टोटल जो, यहाँ पर ये अल्फाबेटिकल सीरीज का ये जो अक्षर जो है, ये कितना हो गया है दोस्तों, 12 हो गया है। इसमें दिमाग क्या लगाना रहता है कि पहले हम लोग 3 की पेयरिंग देखेंगे या 4 की पेयरिंग देखेंगे। चूंकि देखिए यहाँ पर पहले देख लेंगे कि ये किस टाइप का ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 3 अक्षर दिया हुआ है, यहाँ भी 3 अक्षर दिया हुआ है, 3 अक्षर दिया हुआ है। तो पहले 3 की पेयरिंग देखेंगे। तो 3 की अगर पेयर करेंगे, यहाँ पर 3 हम लोग पेयर करेंगे इसको ऐसे, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। तो देखेंगे क्या कि यहाँ पर
ए बी बी आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बी ए बी आ रहा है। तो इसमें सतत श्रृंखला का मतलब होता है कि सेम पैटर्न को वो चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पैटर्न में कुछ अलग हो जाए, अगला पैटर्न कुछ अलग हो जाए, उसका अगला कुछ अलग हो जाए, तो वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर देखेंगे, ये 12 का जब हम लोग देख लिए कि ये टोटल 12 जो है यहाँ पर प्लेस खाली है, 12 प्लेस है यहाँ पर। तो 12 प्लेस का हम लोग या तो 3-3 का जोड़ा लगाएंगे, नहीं तो जोड़ा लगाएंगे हम लोग 4-4 का। तो 3 का जोड़ा लगाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बी ए बी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ए बी बी दे रहा है। तो ये जो 3 वाला पैटर्न है, नहीं लागू होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 4 वाले पैटर्न पर देख लें। 4 वाले पैटर्न पर हम लोग देख लें इसको। ठीक है, 4 वाले पैटर्न पर देख लें। तो रुकिए, मैं आपको ये क्वेश्चन को पहले लिख लूं। यहाँ पर मिट गया क्वेश्चन। बी ए बी था यहाँ पर, और यहाँ पर डैश था, और यहाँ पर डैश था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4-4 का पेयर आप लोग लगाइए। 4-4 का हम लोग पेयर लगाएंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4-4 का पेयर लगाए। तो देखिए यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या देखेंगे कि यहाँ पर ए बी बी है, ए बी बी है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये जो खाली स्थान है वहां पर ये बी हो सकता है क्या, तो पैटर्न फॉलो होगा क्या। तो देखिए यहाँ पर ए बी बी रखेंगे, यहाँ पर बी अगर रख देंगे हम लोग, यहाँ पर बी रखेंगे, और यहाँ पर भी बी रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में बी है। तो बी ए बी बी, बी ए बी बी, ये तो बहुत शानदार पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख लिए हम लोग कि बिल्कुल यही पैटर्न है। पहले हम लोग इससे देखेंगे, यहीं पर आप लोग देख लेंगे, जो अक्षर सबसे ज्यादा दिया रहेगा उसी से हम लोग पैटर्न निकालेंगे कि ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर बी ए बी दिया हुआ था, यहाँ पर ए बी बी दिया हुआ था, यहाँ पर पहला अक्षर गायब था, यहाँ पर अंतिम अक्षर गायब था, अगर जोड़ा 4-4 का लगा रहे थे तो। फिर अगला देखेंगे क्या कि अगला वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। तो यहाँ पर बी लिखे थे, तो बी के बाद क्या आया था, ए आया था। बी के बाद ए आया था, फिर बी, फिर उसके बाद बी। तो देखिए यहाँ पर भी पैटर्न वो फॉलो कर गया। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग को ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर रहेगा बी ए बी बी। यही जो पैटर्न जो है, ये हम लोग का यह सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन आप लोग को 4 दे देगा ऑप्शन, और उसमें से आप लोग को पूछेगा कि कौन ऑप्शन सही है। तो देखिए 4 का जब हम लोग जोड़ा लगाए, तो देखिए हम लोग का जो है ये सटीक आंसर एकदम बिल्कुल आ गया। तो यही सतत श्रृंखला होता है। तो ये अक्षर वाला देख लिए। चलिए अब हम लोग नंबर वाला देख लें, संख्या वाला देख लें। तो यहाँ भी उसी तरह पहले काउंट कर लेंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बनाने के पहले सबसे पहला काम उसके टोटल अक्षर, टोटल प्लेस को गिनिए कि कितना ये नंबर है, कितना खाली स्थान वालों को भी साथ में गिनेंगे। यानी कि यहाँ पर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है यहाँ पर, 16 है। तो यहाँ पर तो समझ लीजिए कि 3-3 का तो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर 4-4 की पेयरिंग ही हो सकती है, 4-4 की पेयरिंग होगी या 8-8 की। तो 8-8 इतना बड़ा तो हम लोग होगा नहीं, क्योंकि 8-8 का यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर 4 ही संख्या दिया हुआ है। तो जितना संख्या आप लोग को दिया रहेगा उतना ही से ना हम लोग दोस्त आंसर निकालेंगे उसका। तो उसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले चलिए हम लोग 4-4 का पेयरिंग बना लें। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 8-7 यहाँ दिया हुआ है, 8-7 यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन 8-7 के बाद 2 भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 दिया हुआ है तो यही हम लोगों का हिंट्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है दोस्तों। आप लोग थोड़ा-सा अगर दिमाग लगा दीजिएगा तो ये बहुत ही आसान, इसके जैसा तो आसान श्रृंखला ही नहीं होता है। तो यहाँ पर 8-7 2 है, तो पहले देखिए यहाँ पर 2 बैठा है, तो 8-7 2 5 हो गया। तो 2 के बाद यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 2 बन गया, 8-7 2 5 यहाँ भी हो गया, 8-7 2 5 यहाँ भी हो गया। अब देखेंगे क्या कि आगे वाले में वो बैठ रहा है क्या पैटर्न।
तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर लुप्त है यहाँ पर इस पेयर में, तो यहाँ पर 8 रखेंगे, तो यहाँ भी देखिए बैठ गया ये 8 7 2 5, 8 7 2 5 यहाँ भी हो गया। फिर देखेंगे कि यहाँ पर 2 खाली स्थान है, तो यहाँ पर 8 के बाद क्या आ रहा है दोस्त? 8 के बाद 7 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी 8 7 2 5 वाला पैटर्न बैठ गया। तो इसका आंसर जो होगा, 4 ऑप्शन आप लोग को परीक्षा में दिया रहेगा, ये इस तरह दिया रहेगा 2 8 7 2 5। तो यही हम लोग यहाँ पर पैटर्न भर रहे हैं दोस्त, जो खाली स्थान है वहां पर 2 8 7 2 5, यही ना हम लोग पैटर्न इस पे फिल किए हुए हैं, जिससे ये सारा पैटर्न जो है एकदम जबरदस्त तरीके से ये आ जा रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये सतत श्रृंखला वाला हो जाएगा। तो सतत श्रृंखला से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब एक और अंतिम टाइप देख लीजिए जिससे सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हो जाता है दोस्तों, वो 5वां लिख लीजिए, वो क्या हो जाता है? श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना। इससे भी क्वेश्चन आप लोग को भर भर के पूछे जाते हैं। ये सारा सीरीज का ही आप लोग का टाइप हो गया दोस्तों। ये श्रृंखला जो हो जाता है उसका ये टाइप हो गया, सीरीज के गलत पद को ज्ञात करना। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ज्ञात करना। चाहे वो नंबर सिस्टम नंबर सीरीज का हो या अल्फाबेटिकल सीरीज का हो, ठीक है। तो आप लोगों को श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले लूंगा आप लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखिए कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए 32 हो गया, फिर यहाँ पर आगे ले लीजिए टर्म 43 ले लीजिए, 43 के बाद ले लीजिए यहाँ पर 45, 45 के बाद ले लीजिए यहाँ पर 65, 65 के बाद यहाँ पर क्या ले लीजिए आप लोग, यहाँ पर 76 ले लीजिए। तो यह जो हो जाएगा, यह आप लोग को श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करने वाला का आप लोग का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब, चलिए इसको मैं आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात। तो यहाँ पर ये 32 है, 43 है, 45 है, 65 है, 76 है। ये इसी टाइप के ये नंबर में सीरीज हो जाएगा। अगर नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तो, अल्फाबेटिकल वैल्यू रहेगा तो एबीसीडी वाला सीरीज रहेगा। तो इसमें हम लोग को गलत पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अक्षरों में थोड़े थोड़े की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि पहले हम लोग जोड़ से चालू करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ती हो रही है, यानी कि पद जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो 32 में कितना जोड़ेंगे तो हम लोग 43 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर +11 हो जाएगा, ठीक है ना। 43 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 दिया हुआ है, तो पहले अभी यहाँ छोड़ देंगे। हम लोग नेक्स्ट पद को देखेंगे, यहाँ पर लास्ट वाला देख लेंगे। यहाँ पर देखिए जब श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना है, तो पहला 2 पद और अंतिम 2 पद, इन दोनों को पहले हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर 32 और 43 देख लेंगे क्या फॉलो कर रहा है पैटर्न, यहाँ पर 65 और 76 देख लेंगे क्या कर रहा है पैटर्न। तो यहाँ पर 32 + 11 वाला पैटर्न करेंगे तो 43 हो जाएगा। 65 और 76 है, यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो यह 76 हो जाएगा, यानी 76 हो जाएगा। तो +11 की सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो +11 वाला बात किसमें नहीं फॉलो कर रहा है, यही हम लोग निकाल लेंगे, और वही जो है पद जो हो जाएगा गलती हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 32 और 43 में देखेंगे कि 32 + 11 तो 43 हो गया, लेकिन 43 में 11 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 45 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 54 हो जाएगा। तो अब देख लेंगे कि क्या 54 में 11 जोड़ेंगे तो अगला पैटर्न फॉलो करेगा। जी हाँ, बिल्कुल फॉलो करेगा। 54 में +11 करेंगे तो ये 65 हो जाएगा, और फिर 65 में 11 जोड़ेंगे तो यह 76 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो गलत टर्म है, यह 45 जो है, यह 45 जो है यहाँ पर गलत पैटर्न है। इसके जगह पर 54 जो है वो सही हो जाता, ठीक है ना। तो गलत पैटर्न पूछेगा कि गलत पद इसमें कौन है, तो यहाँ पर 45 जो है उसका, ये 45 जो है यह आंसर हो जाता। कौन सा हो जाता, ये 45 जो है इसका आंसर हो जाता। आप लोग को ऑप्शन में इस तरह दिया रहेगा, क्योंकि ये 45 जो है आप लोग का पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है।
तो सीरीज में दोस्तों यही 5 प्रकार का सीरीज पूछा जाता है और इससे ज्यादा आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही देखे हैं। अगला मैं आप लोग को वीडियो लेकर आऊंगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज के बारे में, यानी कि संख्या श्रृंखला के बारे में। जितना भी आप लोग को मैं बताया था कि जोड़ श्रृंखला, घटाव श्रृंखला, गुना श्रृंखला, भाग श्रृंखला, वर्ग श्रृंखला, घन श्रृंखला, अभाज्य श्रृंखला, तो वो सारा जो है एक वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा। फिर अक्षर श्रृंखला को मैं एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद आप लोग को मिक्स श्रृंखला के बारे में एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो 5 क्लास में आप लोग को ये जो 5 टाइप है, 5 क्लास में पांचों ये टाइप को मैं खत्म करा दूंगा और बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको कराऊंगा आप लोगों को, सीरीज को ऐसे करा दूंगा कि आज के बाद से आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठिएगा तो श्रृंखला से क्वेश्चन तो आप लोग को जीवन में कभी नहीं फिर छूट पाएगा। कहीं आप लोग के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जितने प्रकार के आप लोग को परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मैं कराऊंगा और सबको बारी बारी से कराऊंगा। तो अगला मैं वीडियो जो लेकर आऊंगा, अगली क्लास को लेकर आऊंगा, यानी कल मैं अगली क्लास को आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो उसमें आप लोगों को मैं नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसी तरह क्लासेस जो रीजनिंग की है चलते रहेगी। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और आप लोग को रीजनिंग की क्लासेस कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पर चाहिए, अगर आप लोग को विशेष कोई डिमांड हो तो वो भी आप लोग लिख दीजिएगा। उसको मैं बहुत जल्द आप लोग को अपने चैनल पर मैं पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त है। आज के लिए मैं बस इतना ही आप लोग को सारा टाइप बता दिया हूं। तो अंत में मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों इतना बढ़िया आप लोग को मैं जानकारी दे रहा हूं और सारा जो आप लोग का सिलेबस का जो कवर है इसी एसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोगों को मैं कंप्लीट करा रहा हूं। तो आप लोगों को इधर-उधर भटकने की क्या जरूरत है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग दोस्तों। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आप लोग का सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो करते हैं आप लोग, यही मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ाता है, ताकि मैं आगे आप लोग के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्त।